हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आपके सामने आई हूँ कक्षा 10वीं का मीरा के पद लेकर। सबसे पहले हमें मीरा के बारे में जानने की ज़रूरत है। मीरा कौन थी? वैसे तो सभी ने नाम सुना होगा, मीरा कौन थी, कैसे थी। मीराबाई जो थी वो उनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुकड़ी गांव में 1503 में हुआ और वो 1546 में एक्सपायर भी हो गई, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो वो 43 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हुई। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। बहुत छोटी उम्र में, राजस्थान में पहले बहुत छोटी उम्र में शादी कर दिया करते थे, तो वैसे ही उनकी भी 13 साल में शादी हो गई थी। और उनके जीवन में दुखों की छाया ना बाल्यावस्था से ही शुरू हो गई थी। जब उनका बचपन था, बहुत छोटी थी जब उनकी माँ का देहांत हो गया। फिर उसके विवाह के कुछ साल बाद ही पति का देहांत हो गया। फिर पिता का, और एक युद्ध के समय ससुर का भी देहांत हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके परिवार में जो भी लोग थे, जो उनके साथ देने वाले थे, ससुर लगा लो, पति लगा लो, चाहे पिता लगा लो, सभी इस दुनिया से चले गए। अब भौतिक जीवन, जो गृहस्थ जीवन होता है, उससे वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। तो क्योंकि उनके घर में जो जेठ जिठानी थे, जेठ जिठानी रह गए थे। जेठ उनके बार बार उन्हें तंग कर रहे थे, कभी कुछ उनके जीवन में बहुत अड़चन ला रहे थे ज़िंदगी में। तो इसलिए उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में आकर रहने लगी। और वृंदावन में टोटली पूरी तरह से वो कृष्ण भगवान को समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया था, उनमें से मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। और वो रैदास के दोहे तो आपने 9th में पढ़े ही हैं। तो रैदास की वो शिष्य रही हैं। इनकी जो भाषा है वो हिंदी गुजराती दोनों मानी जाती हैं। और इनकी 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र जी ही नहीं। और इनकी जो भक्ति है, जो इनकी कविताएं हैं, उनमें दैन्य भक्ति यानी दीन दुखियों वाली भक्ति और माधुर्य भाव इनकी भक्तियों में है और इनकी कविताओं में है। और योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये उन्हीं के साथ रहती थी, रैदास जी के साथ रहती थी। तो उसी तरह का जिस संगति में आप रहोगे वैसा आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी शब्दों के प्रयोग भी इनकी भाषा में मिल जाते हैं। चलिए आइए अब हम मीरा के 3 पद हैं ये, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब इसमें जो मीराबाई है वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है कि हे भगवान, हे कृष्ण, जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी जब उन पर कष्ट आए थे। कब आए थे कष्ट? जब दुशासन उनके चीर का हरण कर रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उनकी साड़ी को बढ़ाया था, उनके वस्त्र को, चीर को बढ़ाते चले गए थे, तो उनकी इज्जत बच गई थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब इसमें भगत कारण रूप नरहरि, भगत किसके बारे में बात हो रही है? प्रहलाद के बारे में। जो प्रहलाद था वो बहुत विष्णु की बहुत भक्ति करता था, तो विष्णु का भक्त था। तो आपको पता ही होगा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्हें तो पूरे वरदान मिले हुए थे। उनके पास पूरी शक्तियाँ थी कि वो ना ज़मीन में मरेंगे, ना आसमान में, ना ही घर से बाहर, ना घर के अंदर, ना ही अस्त्र से, ना शस्त्र से। इस तरह के बहुत सारे उनको वरदान मिले हुए थे कि इंसान नहीं मार सकता, ना ही कोई पशु मार सकता है। तो नरसिंह का रूप धरकर विष्णु भगवान आए थे और उन्होंने अपने नाखूनों से उनको काट कर, चीर कर उनके गले को, तब उनकी मृत्यु की थी। और दहलीज में, न घर से बाहर न घर से अंदर, दहलीज के बीच में लेकर घुटने के ऊपर रखकर उनकी मृत्यु दी थी। तो भगत के कारण, तो यानी आपने नरसिंह का भी रूप रख लिया था, शरीर बदल कर आए थे आप। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ ऐरावत हाथी की बात हो रही है कि वह बूढ़ा था और जब तालाब में पानी पीने के लिए वो जाते हैं तो उनको मगरमच्छ पानी में खींचने लग जाता है, तालाब के अंदर खींचने लग जाता है। तो बूढ़े गजराज को भी आपने ही ऐसे, उस हाथी की भी आपने पीड़ा को
ख़त्म किया था, उनका पीड़ा का नाश किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब दासी है आपकी जो मीरा, वो आपसे यही विनती कर रही है कि अब हमारी भी भीड़ को हर लो। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। अब इसमें मीरा कहना चाह रही है कि श्याम, हे कृष्ण भगवान, मुझे आप अपना चाकर रख लो। चाकर किसका पर्याय है? किसका पर्याय है? नौकर का। तो यानी वो कृष्ण भगवान से कह रही है कि मुझे आप अपना नौकर बना लो। गिरधारी लाल, आप मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर रहूँगी तो आपके यहाँ बाग लगाऊंगी, और जब आप बाग में नित मीन प्रतिदिन घूमने आओगे तो मैं आपके दर्शन प्राप्त कर लूँगी। वृंदावन री कुंज गली में, और वृंदावन की जो कुंज गली हैं, पतली गलियां हैं, उनमें मैं गोविंद की लीला गाऊंगी, यानी आपकी लीला के गुणगान करूंगी, आपकी भक्ति में वहाँ लीन रहूंगी। चाकरी में दर्शन पासूं, सुमरन पासूं खर्ची। यानी मैं चाकरी करूंगी तो आपके दर्शन तो होंगे ही होंगे, और आपके नाम का रटन भी हो जाएगा, आपके नाम का स्मरण भी हो जाएगा, जो कि अपने आप से ही हो जाएगा, जिसमें कोई खर्च नहीं है। भाव भक्ति जागीरी पाशु, यानी भक्ति रूपी भाव के रूप में मैं एक जागीर, एक धन दौलत पालूंगी। तीनों बातें सरसी, तीनों बात ये सच्ची हैं। तीनों बात कौन सी? दर्शन, सुमरन और भक्ति, तीनों मुझे जागीर के रूप में मिल जाएंगे, और इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये तीनों बातें सच्ची हैं। अब अगले पद में मीरा जी कृष्ण भगवान की जो सुंदरता है उसके बारे में बता रही हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इसमें कह रही हैं कि जो मोर का मुकुट है वो आपके ऊपर बहुत सुशोभित होता है। पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मीन पीले वस्त्र आपके ऊपर बहुत जचते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। गल वैजंती माला, यानी आपके गले में जो वैजंती माला है वो तो और भी चार चांद लगाती है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, जो मोहन मुरली वाला तो किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो जो मोहन मुरली वाला है वो वृंदावन में गाय चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावण, बिच बिच राखूं बारी। अब इसमें कह रही हैं कि जो आपके ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं उनमें बीच बीच में खिड़की बना दो, खिड़की रख लो। सांवरियारा दर्शन पासूं पहर कुसुम्बी साड़ी, यानी मैं अपने सांवरिया, अपने कृष्ण भगवान को, वो मन ही मन उन्हें अपने सांवरिया मान चुकी थी, इसलिए उन्हें सांवरिया और अपने आप को प्रेयसी मानती थी, उनको अपना प्रियतम मानती थी। तो वो कहती हैं कि मैं कुसुम्बी साड़ी या लाल रंग के फूलों की साड़ियाँ पहनकर आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। वो कहती है कि हे भगवान, तुम मुझे आधी रात पर यमुना के किनारे, तीरा मीन ये किनारे, जमुना जी के किनारे आप मुझे आधी रात पर दर्शन दे देना। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा कह रही है कि आपके दर्शन के लिए मेरा हिवड़ो, हिवड़ो का मतलब है हृदय, बहुत ही व्याकुल है, और आप मुझे गंगा जी के, यमुना जी के, सॉरी गंगा जी नहीं, यमुना जी के तट पर आधी रात को दर्शन देने आ जाओ तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। तो कृष्ण भगवान की सौंदर्य का वर्णन है, और वो बताती हैं कि आप मुझे चाकर रख लोगे तो मेरी अपने आप मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी, मैं आपके दर्शन पा लूँगी। भक्ति, अपने आप भक्ति रूपी जो जागीर है, जो धन दौलत है, वो मुझे मिल जाएगी, और आपके नाम का स्मरण तो होता ही रहेगा। और ऐसे ही वह उन व्यक्तियों को उदाहरण दे रही है कि द्रौपदी है, प्रहलाद है, या बूढ़तो गजराज है, ऐरावत हाथी है, सबकी पीड़ा के बारे में बताती है कि उनकी पीड़ा का जब आपने हरण कर लिया तो आप मेरी पीड़ा को भी हर लीजिए। इसमें कवि ने एक तो काटी कुंजर, इस तरह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जहाँ वर्णों का उच्चारण, वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है वहाँ पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। वैसे तो ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। अगर आपको किसी को प्रश्नों के भी उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।